आइए सीधे मौजू की तरफ चलते हैं। आज के इस दिलचस्प जायजे में हम दुनिया के 3 बड़े और आपस में जुड़े जाग्राफियाई तनाज़ुआत पर बात करेंगे। ये सब हम एक हालिया और बेहद मशहूर पॉलिटिकल व्लॉग के दावों की रोशनी में देख रहे हैं। इस व्लॉग ने खासी बहस छेड़ दी है, क्योंकि ये मकामी सियासत से लेकर आलमी सतह के खुफिया इंटेलिजेंस ऑपरेशंस तक के एक हैरानकुन सफ़र पर ले जाता है। तो चलें, इन पेचीदा दावों की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम जिन 4 अहम मौज़ूआत का जायज़ा लेंगे वो ये हैं। पहला, साइफर तनाज़ा। दूसरा, पाक भारत तनाव। तीसरा, मशरिक़ वस्ता की चहमकगोइयाँ। और चौथा, इराक का एक खुफिया आडा। बस अब सीधा आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला हिस्सा है साइफर तनाज़ो और बैरूनी मुदाखलत के दावे। ज़रा मार्च 2022 के वाक़यात पर नज़र डालते हैं, क्योंकि इस माखज़ के मुताबिक यहाँ कड़ियाँ इंतहाई तेज़ी से जुड़ती हैं। 7 मार्च को वो मशहूर ज़माना मुबैना साइफर मौसूल होता है। हैरत अंगेज़ तौर पर ठीक अगले ही दिन यानी 8 मार्च को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इतमाद आ जाती है। और फिर 27 मार्च को वो तारीख़ी अवामी जलसा होता है जिसने एक नई बहस छेड़ दी। अब यहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ बयानियाँ सामने आते हैं। एक तरफ इमरान खान 27 मार्च के जलसे में एक ख़त लहराकर दावा करते हैं कि ये बैरूनी साजिश का पक्का सबूत है, लेकिन दूसरी तरफ उस वक्त के मिलिट्री तर्जुमान ने इसे बड़ी सख्ती से महज कागज़ का एक टुकड़ा कहकर मुस्तरद कर दिया। सोर्स के मुताबिक ड्रॉप साइट्स न्यूज़ के हालिया इंकशाफात ने अब एक मखसूस बयानी को दोबारा तक़वियत दी है। और ये है वो अहम नुक्ता जिस पर सारी बहस खड़ी है। व्लॉग में दावा किया गया है कि ड्रॉप साइट न्यूज़ ने इन अल्फाज की तस्दीक की है जो मुबैना तौर पर अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लो की तरफ से अदा किए गए। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ़ किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक इसे एक वाज़ेह धमकी के तौर पर पेश किया गया है जिसने सारे हालात बदल दिए। इस पॉलिटिकल व्लॉग ने रिजीम चेंज के हवाले से कुछ बड़े दावे किए हैं। उनका मानना है कि ये सब उस वक्त की अस्करी क़यादत के ज़ाती मफादात का नतीजा था। मज़ीद ये भी दावा किया गया है कि साबिक आर्मी चीफ अपनी मुलाजमत में तोसी चाहते थे और इमरान खान के दौरे रूस को नापसंद किया गया था। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस पूरी कार्रवाई को अमेरिकी हुक्काम के साथ मिलकर अमली जामा पहनाया गया। याद रहे, हम यहाँ सिर्फ इस सोर्स के दावों का गैर जानिबदाराना जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचें, क्या मुल्क के अंदर जारी ये शदीद सियासी खींचतान और इदारा जाती कशमकश मुल्क की सरहदों को बैरूनी ख़तरात के सामने कमज़ोर नहीं कर रही? बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम अपने अगले अहम मौजू की तरफ चलते हैं। हिस्सा दूसरा, पाक भारत तनाव और सरहदों पर बढ़ती कशीदगी। सोर्स में भारतीय आर्मी चीफ के एक इंटरव्यू का हवाला दिया गया है जिसमें एक इंतहाई इश्तियालंगेज़ बात कही गई। मुबैना तौर पर उनका कहना था कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो तारीख़ और जोग्राफ़ी का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं। माखज़ ने इस बयान को ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरे की घंटी और पाकिस्तान के वजूद के लिए एक संगीन धमकी करार दिया है। अब अगर हम इन दोनों का मवाजना करें तो एक तरफ भारत की बहुत बड़ी रिवायती फ़ौज और उनके मुमकिना सियासी मकासद हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। ज़राए के मुताबिक किसी भी एटमी मुल्क को सफ़ह हस्ती से मिटाने की धमकी देना सरासर पागलपन है, क्योंकि इसका मतलब पूरे खित्ते की तबाही होगा। पाकिस्तान ने इस बयान का बड़ा सख्त और निपा तुला सिफारती जवाब दिया है, जो इन हालात में बिल्कुल ज़रूरी था। और इस कशीदगी में ख़तरनाक पहलू और भी है। व्लॉग में ये नज़रिया पेश किया गया है कि भारतीय हुकूमत को चूँकि सियासी दबाव का सामना है, इसलिए इंतखाबात से पहले मुमकिना तौर पर वज़ीर आज़म मोदी को सियासी फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या महदूद जंग छेड़ी जा सकती है। ये एक ऐसा संगीन दावा है जो हालात को मज़ीद पेचीदा बना देता है। तो क्या हम सिर्फ जनूबी एशिया तक महदूद हैं? जी नहीं, आलमी नक्शे पर एक और खित्ता है जहां हालात इंतहाई तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। क्या मशरिक़ वस्ता में एक और बड़ी जंग शुरू होने वाली है? चलिए देखते हैं। हिस्सा तीसरा, मशरिक़ वस्ता की चहमगोइयाँ और खलीज में पकने वाला नया तूफ़ान। मुख्तलिफ टुकड़े मिलकर एक खौफनाक तस्वीर बना रहे हैं। सोर्स के मुताबिक पहला इशारा ये है कि अमरीकी C-17 जहाज़ मुसलसल फ़ौजी साजो सामान खलीज मुंतकिल कर रहे हैं। दूसरा, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात मुकम्मल ताअत्तुल का शिकार हैं। तीसरा, ईरानी तेल के तिजारती रास्तों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है।
اور چوتھا، حیران کن طور پر ایرانی سرکاری ٹی وی پر عام شہریوں کے لیے باقاعدہ سنائپر کی تربیت دکھائی جا رہی ہے۔ یہ سب مل کر ایک آنے والی جنگ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اور بات صرف فوج تک محدود نہیں، سیاسی لابینگ بھی عروج پر ہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ ایران کے سابق شاہی خاندان کے رکن رضا پہلوی نے ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ موجودہ ایرانی حکومت ایک زخمی جانور کی طرح ہے جسے ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ اسے مکمل طور پر ختم کرنا لازمی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خطے سے باہر بیٹھے عناصر بھی کس طرح فیصلہ کن فوجی کارروائی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اپنے چوتھے اور شاید سب سے پراسرار حصے کی طرف، عراق کا خفیہ اڈہ۔ ولاگ نے اسرائیلی اور امریکی میڈیا کا حوالہ دے کر ایک ایسا دعویٰ کیا ہے جو کسی سسپینس فلم کی کہانی لگتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عراق کے جن علاقوں میں امریکی کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہاں اسرائیل نے اپنے انتہائی خفیہ ملٹری بیسز بنا رکھے ہیں، اور سب سے حیران کن بات، مبینہ طور پر خود عراقی حکومت کو بھی ان اڈوں کی موجودگی کی ہوا تک نہیں لگی۔ اب ذرا اس واقعے کو سنیں، یہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ سورس کے مطابق ایک مقامی عراقی چرواہا اپنے جانور چراتے ہوئے اس خفیہ اڈے کے قریب پہنچ گیا۔ جب اسرائیلی فورسز کو پتہ چلا کہ ان کا راز کھل سکتا ہے تو انہوں نے مبینہ طور پر ایک ہیلی کاپٹر بھیجا اور اس چرواہے کا پیچھا کر کے اس کی گاڑی کو جلا کر راکھ کر دیا تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کیا جا سکے۔ یہ انٹیلیجنس کی دنیا کی وہ خوفناک حقیقت ہے جس کا ذکر اس ماخذ میں کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ خفیہ اڈے آخر کام کیا کر رہے ہیں؟ یہاں ایک فالس فلیگ آپریشن کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ ولاگ کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر ہونے والے حالیہ ڈرون حملے، جن سے ایران نے صاف انکار کیا تھا، دراصل انہی خفیہ اڈوں سے کیے گئے تھے۔ مقصد تاکہ الزام ایران پر آئے اور پورے خطے میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ان تمام باتوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ پاکستان کا داخلی سیاسی بحران، پاک بھارت سرحد کی کشیدگی اور مشرق وسطیٰ میں چلنے والے یہ خفیہ آپریشنز، یہ سب بظاہر الگ الگ لگتے ہیں، لیکن سورس کے مطابق یہ ایک ہی وسیع تر عالمی بساط کے مختلف مہرے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں مختلف خطوں میں بڑھتا ہوا یہ عدم استحکام بالآخر ہمیں اور اس دنیا کو کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی نیا اور بڑا عالمی تنازع ہمارے سر پر کھڑا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو گہرائی سے سوچنا ہوگا۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔